हैं? So please mute yourself. बड़े हो चुके हैं आप लोग, अच्छे नहीं हो। क्लास में मैं बोल नहीं सकती बेबी फिंगर ऑन योर लिप्स, फिंगर ऑन योर लिप्स। So if you want me to say it again and again, finger on your lips, I can do that, but that will actually आप म्यूट कर सकते हैं शैलजा शर्मा अपने आप को। Okay, so who would like to share how was your experience while doing your assignment for yesterday, or if you have any unclarity you want to ask, you can ask that. So thank you for being in the session. Today is a very, very wonderful day because we will learn how to magic dust everyone. How to magic dust everyone. आप खुद को, अपने 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 परिवार को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, वाइफ को, इन-लॉज को, अपने आसपास काम करने वाले लोगों को, जो भी आपके आसपास कुलीग्स हैं, आपके बॉस को, आपके अगर आपका बहुत जो बॉस है बहुत गुस्से में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, हाउ यू कैन मैजिक डस्ट हिम। सो आज हम सीखेंगे हाउ टू डू दैट, एंड यू कैन एक्चुअली स्प्रेड दिस मैजिक डस्ट ऑल अराउंड यू, इवन फॉर द पीपल जो आपके आसपास नहीं है पर आपको पता है कि आप उनकी सर्विसेज ले रहे हो। हाउ वी विल लर्न। सो यस, बिफोर दैट इफ यू वांट टू शेयर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। किसने कल का असाइनमेंट किया? बिल्स के ऊपर लिखा थैंक यू फॉर द मनी, या जिसने पे करा बिल्स को तो थैंक यू पेड। क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? हाँ जी मैम नेत्रपाल फ्रॉम दिल्ली। मैम एक्चुअली आजकल क्या है कि मैं सारे बिल्स बेसिकली ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन से पे करते हैं, तो मतलब असाइनमेंट लिखा नहीं है, बट आराम से बैठ के उसके बारे में सोच के उसको शुक्राना किया है जो भी मैंने पुराने बिल्स पे किए हैं या फिर जो इस मंथ करने वाला हूँ सबके लिए। तो आपने अगर ऑनलाइन पे किया तो हमने बताया तो था ऑनलाइन वालों के साथ क्या करना है, कल बताया तो है क्या? ऑनलाइन का कैसे बताया? बताओ, आपने कुछ सुना था? मतलब ऑनलाइन का कुछ लिखा हुआ है? हाँ जी मैम, उनको मतलब उनको बिल्स के बैक साइड में लिखना था तो सब थैंक यू। नहीं, वो मेल करना था सब्जेक्ट लाइन में मेल, हाँ, एंड अक्रॉस द बिल लिखना था एंड मेल करना था अपने आप को। तो अच्छी बात आपने क्वेश्चन पूछा, बिकॉज इससे काफी लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी कि आप प्लीज ये होमवर्क बिल्कुल वैसे करें। अगर आप अपनी जिंदगी में जादू को वैसा चाहते हैं जैसा कि आप चाहते हैं, तो आपके इसके असाइनमेंट्स को भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे कि लिखा हुआ है। तो अगर आप सपोज आपके ऑनलाइन बिल्स भी हैं, या तो उसको अपने आप को मेल करें या उसका स्क्रीनशॉट लें, या उसका जो भी अमाउंट है जिसको भी दिया आपने बिजली का बिल दिया है तो उसका पेपर पे डमी बिल बना लें। अगर आपके यहाँ पे एनडीपीएल आता है तो एनडीपीएल या जो भी लिखना है, जो भी फॉर्म है जिसको आपने पैसे दिए कि इस फॉर्म को मैंने इतने पैसे दिए इतने से इतने तक की सर्विस यूज करने के लिए, तो आपने मन में तो करने की कोई चीज थी नहीं ना ये। जैसे आज वाला होमवर्क में वो बोलेगा कि जहाँ पे कह सकते हो कहो, जहाँ पे नहीं कह सकते हो वहाँ पे मन में करो। मन में मतलब कि आपको मन से करना, कहाँ पे करना है शुक्राना और कहाँ पे मन से नहीं करना, ये बुक आपको क्लियरली बताएगी। और प्लीज अपनी मर्जी से मत कीजिएगा, इस बुक के असाइनमेंट के थ्रू ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये असाइनमेंट बहुत साइंटिफिक है। आप प्लीज समझिए, इट्स नॉट लाइक अ बुक, इट्स वेरी साइंटिफिकली रिसर्च एंड डेवलप्ड बुक। तो आई होप आप एक बार फिर से पढ़ें, क्योंकि मैं बता भी दूं बार बार पर आप खुद नहीं समझें। मुझे ना एक इंसिडेंट याद आता है, अभी भी आया, पता नहीं कैसे आ जाते हैं मुझको याद, मैंने कभी सोचा नहीं होता इस बारे में पर याद आ जाते हैं। मेरे ना बचपन में पापा, मतलब मेरे मम्मी पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो घर में रहते थे पर अक्सर काम पे रहते थे। तो अपनी पढ़ाई, जैसे हम स्कूल से आते थे मैं और मेरा भाई, तो हम लोग खुद ही पढ़ते थे। स्कूल में जो पढ़ाया घर आकर उसी को दोबारा से पढ़ा और फिर उसका होमवर्क करके ले गए। ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं होती थी, मतलब हमारे घर में तो नहीं थी, उस जमाने में वैसे ही बहुत कम थी, 35-40 साल पहले की बात है। तो मुझे एक चीज याद आती थी, मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स का होमवर्क तो मैं ठीक कर लेती थी, मेरे मैथ्स में बड़ी गड़बड़ हो जाती थी। तो मैथ्स का होमवर्क हमेशा मेरा अटक जाता था, और अगर मैं अटक गई तो अगले दिन लेके कैसे जाऊंगी। तो मैं पापा जब रात को वापस आते थे अपने काम से, तो मैं पापा के पास जाती थी कि पापा ये 4 सवाल तो कर लिए, 5वां वाला कोई थ्योरम होती है, तो थ्योरम समझ नहीं आ रही।
तो पापा कहते थे ठीक है बुक खोलो, मतलब अच्छा बुक खोलो, मतलब बुक खोलती थी, चैप्टर क्या है तुम्हारा ये, मैं पापा पाइथागोरस थ्योरम सपोज फॉर एग्जांपल वो चल रहा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, तो पापा कहते थे ठीक है चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो, बिल्कुल पहला शब्द जो होता था, जैसे कि चैप्टर 5 पाइथागोरस थ्योरम, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट, जो एक एक पहला अक्षर होता, पर मैं पापा शुरू से क्यों पढ़ूं, मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस तो कर लिए ना, मुझे आखिरी वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है। तो पापा कहते चुपचाप शुरू से पढ़ो, शुरू से पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और इतना लंबे लंबे चैप्टर होते हैं, 40-45 पेज का भी चैप्टर होता था कई बार, और उसके बीच में वो एक्सरसाइज आती थी जिसमें आपको सेल्फ डूइंग वर्क, खुद एक्सरसाइज बीच में करनी होती थी, क्वेश्चन देते थे आंसर आते थे, क्वेश्चन आंसर, वो भी पूरे के पूरे करवाते थे, एक एक क्वेश्चन दोबारा से। मैं तो कई बार सोचती थी अपने आप को पनिशमेंट देना है ना, पापा के पास सवाल मतलब सवाल का जवाब पूछने के लिए पहुंच जाओ, कि पापा को एक छोटा सा जवाब देने के लिए भी पूरी एक्सरसाइज दोबारा से कराएंगे। पर एक चीज मैंने जरूर समझी है कि हर सवाल का जवाब आपकी बुक में ही है, हर सवाल का जवाब आपकी जिंदगी में ही है, हर सवाल का जवाब आपके अंतर मन में ही है, 100% है। मुझे इस बात से इतनी इतनी प्रैक्टिस हुई इस बात से कि पूछना तो पापा से ही पड़ेगा ना, और किससे पूछूं, टीचर तो कल होमवर्क चेक करेगी, सीधा नहीं करके गई तो पनिशमेंट मिलेगी, तो तब पूछना तो पड़ेगा ही। मम्मी से पूछ नहीं सकते थे, मम्मी के मैथ्स वैसे ही उनको नहीं आती थी, अब बताती भी नहीं थी वो, तो पापा से पूछेंगे। तो अब यही इकलौता आंसर है कि पापा ने भी तो यही बोलना है ना, कि पूरा चैप्टर एक जुड़ू से स्टार्ट करो, पूरा पढ़ो, जो जो लिखा जा रहा है हर चीज को ध्यान से पढ़ो, पढ़ के उसको अगर कोई समझ नहीं आ रहा डिक्शनरी खोलो। अगर मैं इतना भी पूछूं ना, पापा मैग्नीट्यूड का क्या मतलब हुआ, डिक्शनरी कहाँ है तुम्हारी, डिक्शनरी खोलो, फिर पापा डिक्शनरी खुलवाते थे, उस समय तो पेपर वाली डिक्शनरी आती थी इतनी मोटी, फिर उसमें से मैग्नीट्यूड का मतलब ढूंढो, एम कॉलम में जाके ए कॉलम, फिर जी कॉलम में जाओ, तो करके अच्छा मैग्नीट्यूड, अच्छा ये मतलब हुआ, अच्छा लिखो उसके ऊपर, तो वो उस पे शब्द पे लिखवाते थे। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आपको सच में इस बात की फिक्र है और चिंता है और इस बात के लिए कमिटमेंट है कि मेरे को कल ये होमवर्क करके ले जाना है और बिल्कुल पूरे मार्क्स लेके आने, तो आपको अगर होमवर्क करते करते 1% भी आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो सारे आंसर इसी बुक में तो लिखे हैं, इसके असाइनमेंट में लिखे हैं या चैप्टर में लिखे हैं, मैं भी यहीं से पढ़ के जवाब दूंगी, कहीं और से नहीं दे सकती मैं। तो ये इतनी अच्छी आदत है, अगर हम अपने आप को और अपने बच्चों को ये शुरू से डाल के रखें कि शॉर्टकट में मैजिक नहीं मिलेगा, चाहे रास्ता लंबा है, चाहे हमारे को ये काम डबल करना पड़ रहा है, पर इसको करते करते ही हमें जादुई दुनिया का रास्ता मिलता है। मतलब ये वाली मुझे पता नहीं थी, रादर आई वाज ऑलवेज अपसेट कि पापा को पता है तो जल्दी से बता देना आंसर, मैं फटाफट करके आगे बढ़ूं, अपना क्वेश्चन अगला करूं। कई बार इस चक्कर में हम शाम को खेलने नहीं जा पाती थी मैं, या कई बार रात को जैसे मूवी आ रही है, चित्रहार आ रहा है, उस जमाने में मेरा चित्रहार मिस हो जाता था क्योंकि पापा ने होमवर्क दे दिया तो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अभी तो एक क्वेश्चन खाली मेरा आंसर तो पूरी पूरी एक्सरसाइज थ्योरम्स वो जितना पहले शुरू में आता था उनका सिखाने का सब करने पड़ेंगे मुझे। बट आई थिंक फायदा हुआ। आई रियली थैंक माय फादर फॉर बीइंग सो स्ट्रिक्ट ऑन मी and making me read every word myself and making me find my answers myself. So thank you papa for giving me that strict training always. Thank you, thank you, thank you, thank you for asking this question. I hope you sharing that. I hope you got the answer. जिन्होंने जी मैम, जी मैम, तो ईमेल वाला आपको कैसे करना है, 2-3 लोगों ने बता दिया, और पीछे लिखना जो आपने फ्रंट पे बिल लिखा उसी के ऊपर अक्रॉस में लिखना है। आप एक बार पढ़े, लास्ट करने पड़ेंगे 2, आपको सारा आंसर मिलेगा। जी जी जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम। वी आर इन द जर्नी ऑफ द मैजिक बुक रीडिंग। वी आर ऑन डे 10 टुडे, और आज का डे 10 काफी स्पेशल है। लेट्स स्टार्ट। भी है 4 मिनट। अच्छा, आज हमारी क्लास है, मेरी क्लास है, मतलब राहुल सर के साथ। तो आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही इज हैविंग द एडवांस क्लासेस। तो आज उनकी 9 बजे से क्लास शुरू है। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव क्लास, आई हैव पेड इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। सो जो भी आपका क्वेश्चन 9 बजे से पहले पूछ लेना, उसके बाद रीडिंग चलती रहेगी। बट रीडिंग मतलब आप लोग तो चलते रहोगे, पर हो सकता है मैं ना हूँ क्लास के अंदर, तो हम पहली लैंग्वेज को डिटेल में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रीडिंग में जाएंगे। ओके, सो एनी क्वेश्चन राइट नाउ? मैम, आई हैव वन क्वेश्चन। किसी ने पूछा हाउ टू अटेंड? अब में नहीं देखते हो, आपके ग्रुप में प्रॉपर मैसेज आया राहुल सर का, राहुल सर की क्लास है एडवांस मैनिफेस्टेशन की। इफ यू वांट टू अटेंड, गो एंड अटेंड। अभी बुक कर सकते, मुझे नहीं पता। खैर, हाँ, यहाँ बोलो, आप बोले क्वेश्चन। मैम, कल आपने जैसे बताया था, आपने एक एग्जांपल दिया था
कि आपका गुड़गांव में घर बन रहा है और वो लाइक जो भी इंटीरियर डेकोरेटर था वो खूब पैसे हड़प रहा था। हेलो 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 हेलो, यस मैम। किसने बोला हड़प रहा था? आई मीन आपने एक एग्जांपल दिया था, उसमें था कि यू फील लाइक कि वो बहुत पैसे ले रहे हैं हमसे, तो आपने वो नहीं, बीच में। मुझे फील लाइक हुआ कि मेरे बहुत पैसे लग रहे हैं हाँ और जी, हाँ हमारे को जी। अंदर अंदर ऐसा लगा कि वो हमारे पैसों की बहुत ज्यादा खर्चे कर रहे हैं, पैसे की हम्म, बचत नहीं हो रही है। बट आई हाँ लव जी। हिम और ओके। कभी मैं भूल से भी नहीं बोल सकती कि वो पैसे हड़प रहा था। हाँ, नहीं सॉरी मैम, चलो वो आपका एक्सपीरियंस था मैम कि क्वेश्चन वो। पे आइए, क्वेश्चन पे आइए। हाँ जी, तो मैम आपको वो फील हुआ कि वो पॉजिटिव बंदा है, बट ये चीज हम कैसे जज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस दुनिया में लोग बहुत मीन्स लेते भी हैं, एक्स्ट्रा भी चार्ज करते हैं, तो ये चीज यू कैन सेंस इट कि वो बहुत पॉजिटिव बंदा है। बट ये चीज हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला, क्योंकि आजकल ओके, लेने आप में रिलैक्स रिलैक्स, आई गॉट योर क्वेश्चन, रिलैक्स। हाँ जी। नंबर एक, आपको जो भी लाइफ के अंदर लोगों में दिखता है, आपको आगे जाते जाते पता चल जाएगा कि एवरी पर्सन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर। एवरी पर्सन यू मीट इन योर लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि दुनिया में कैसे मेरे को लोगों को आई वोंट से जज करना है, आई नेवर ट्रेन माय किड्स इनटू जजिंग पीपल। आई जस्ट से, अभी जैसे बहुत सिंपल सी बात है, जस्ट वैसे बता रही हूँ, आप जो कहेंगे ये दुनिया ऐसी है, तो बिल्कुल वैसी ही दुनिया आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप बोलोगे दुनिया बहुत गंदी है, आपको हमेशा गंदी दुनिया मिलेगी। अगर आप बोलोगे कि दुनिया बहुत फ्रॉड से भरी हुई है, तो आपको हमेशा फ्रॉड्स मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि दुनिया बहुत बेईमानों से भरी हुई है, तो बेईमान मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, तो आपको हमेशा अच्छे लोग मिलेंगे। ये आपका बिलीफ सिस्टम होता है। कमाल की एक्सपेरिमेंट होता है। आई डू दिस एक्सपेरिमेंट वेरी ऑफन। मैं बचपन से, मैं ना अपना मतलब आपका तो मुझे, मतलब हमारे जो दादी थी वो आजाद मार्केट में रहती थी, तो मुझे ये एक्सपेरिमेंट्स बचपन से पता नहीं क्या अजीब सी बीमारी है, करती रहती हूँ मैं। तो मैं वहां पर तेलीवाड़ा की गलियां होती थी, तेलीवाड़ा, पुल बंगश, नबी करीम और ऐसे एरिया जो मोमडन इलाके होते थे, सारे के सारे मोमडन इलाके थे। तो कई बार हमने घर में सुनते थे कि उस इलाके में नहीं जाना, उधर नहीं जाना, उनकी गलियों में वहां पर सारे मुल्ले रहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कौन मुल्ला और कौन क्या, मुझे पता भी नहीं था, मैं बहुत छोटी होती थी। तो कई बार जैसे नीचे उतर जाती थी, तो मैं अपने आप को जान के ना, जैसे सड़क क्रॉस करके सामने पुल बंगश की गलियां, तो मैं जान के एक दो गलियों में अंदर घुस के अपने आप को घुमा देती थी। घुमा, लिटरली घुमा। वो गलियां ऐसी ऐसी हैं, पतली पतली, बारीक बारीक, इतनी छोटी छोटी गलियों के अंदर से घर आ जाएगा, हवेली आ जाएगी, कुएं आ जाएंगे। बहुत ही पुरानी दिल्ली की गलियां हैं वो। और एक बार जो अंदर घुस जाए, वो बाहर नहीं। उस जमाने में ऑब्वियसली आपके पास जीपीएस भी नहीं है, तो आपको किसी लोगों से ही पूछना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए, कि हेल्प लेने के लिए। और मेरी आदत थी, मतलब मुझे बहुत मजा आता था इस काम को करने में। तो मैं अंदर थोड़ी एक दो गली तक अंदर घुस के, फिर जान के टेढ़ी मेरी गली लेती थी, गुम जाती थी अंदर। और मैं गुम जाकर, कभी दिन हो रहा है, कभी शाम भी हो रही है, दोपहर भी हो रही है, मैं गुम ही गई, अंदर घूमती रहती थी। फिर कोई आंटी आती थी, कोई भुड़के वाली आंटी, तो मैं उनसे पूछती थी, आंटी यहाँ से बाहर कैसे निकले? पर वो पूछती थी, बाहर मतलब कहाँ बाहर? मैंने कहा आंटी वो लाइब्रेरी रोड तरफ निकलना, मुझे लाइब्रेरी रोड पे रहती थी मेरी दादी। तो फिर वो कहते थे, बेटा आप गलत आ गए हो, आप ऐसा करो, या पीछे जाओ, पीछे वाली गली से राइट मोड़ो, फिर ये करो। तो वो बताती थी, फिर मैं वहां जाती थी। फिर सामने से एक मौलाना आ रहा होता था कोई, तो मैं मौलाना सर से पूछती थी कि अंकल किस तरफ से जाना है? वो कहते थे कि बेटे आप गलत आ गए हो, आपको इधर नहीं जाना, उधर जाना है। तो ऐसे करते करते को आगे एक बुच्चर की दुकान आती थी। आई स्टिल रिमेंबर दोज इंसिडेंट्स। बुच्चर मतलब जहाँ पे मुर्गे काट रहे हैं, वो बकरे काट रहे हैं, वहां जाके पहले तो देखती रहती थी कि ये मुर्गा काट रहा है, बकरा काट रहा है, बकरे लटके हुए हैं उन गलियों में। फिर मैं पूछती थी उनसे कि भैया उस गली में जाने के लिए रास्ता, तो कहते जो भी हो अपनी भाषा में, बहुत मत कि आप गलत आ गए हो, अब आपको इधर जाना है, तो वो बता देते थे। तो ऐसे करते करते मुझे अब भी वो गलियां बेगली याद है, अपने अपने कहीं बचपन, बहुत छोटी होती होंगी मैं, आज 6-7 साल की होंगी। फिर मैं उन गलियों से बाहर आ जाती थी, और फिर मैं लाइब्रेरी रोड तक पहुंच जाती थी। मतलब ऐसी ऐसी गलियां जहाँ पे कहा जाता है कि वहां पे तो बंदे काट दिए जाते हैं, वहां पे ये हो जाता है, वहां पे वो हो जाता है। आपने अगर सोचा कि गलियां बहुत सुंदर हैं, ये लोग बहुत सुंदर हैं, हर लोग हेल्पफुल है, सारी दुनिया आपकी हेल्प करती है, हमेशा करती है, तो आपको हेल्पफुल लोग ही मिलेंगे। अब अगर मेरे हस्बैंड एक बार गए आईएनए मार्केट की साइड, पता नहीं कहाँ गए वो, और आगे जाके उन्होंने कोई पेमेंट देनी थी, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, जब अपने पेमेंट्स वगैरह खुद डील करते थे। तो वहां पे गए, और वहां पे जाके घबरा गए, उस गली में जाकर ना, वहां पे उनको दिखे टोपी वाले लोग, मुल्ले लोग जो होते हैं,
तो उनको देख के और वो जो ऐसा दिख रहे थे तो उनको लगा कि मेरे से कोई पैसे ना छीन ले या मेरे को साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, जो भी उनको डर लगा, तो वो बिना पेमेंट दिए ही जिसके साथ डील करने गए थे, बिना पेमेंट दिए ही वापस घर आ गए। और मुझे घर आके बता रहे, मैंने कहा पर अब डर किससे रहे थे? कहते कि डर लगता है कि ऐसे लोग होते ही तो होते ही, जैसे चंद्रावल के लोग, हमारे यहाँ पे कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको चोरों के नाम से बहुत फेमस माना जाता है, या वो लोग जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन एरिया में रहते हैं, तो मतलब उन एरिया में नॉर्मली लोग नहीं जाते हैं। बट मुझे पर्सनली हमेशा से लाइफ में एक्सपीरियंस रहा है, चाहे जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी पापा, मुझे कभी भी, मेरा बहुत था कि मुझे जामा मस्जिद के एरिया में जाना है या चांदनी चौक जाना है या वहां पर किनारी बाजार देखना है, तो पापा वाज ऑलवेज लाइक वहां पे लड़कियों की जाने की जगह नहीं है, वहां बहुत बुरे लोग रहते हैं। एंड जब मैं बड़ी हो गई, मेरी शादी हो गई, तो मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा ऐसी वाली प्रॉब्लम थी कि ये वाले एरियाज आपके जाने के लिए नहीं है। तो मेरी जब बेटी बड़ी हुई तो मेरे को थोड़ी कंपनी मिल गई, कंपनी मतलब कंपनी। तो मैं हमेशा बोलती थी कि अच्छा ऐसा करते हैं, आज हम ना जामा मस्जिद चलेंगे, वहाँ की ना वो वाली खीर बहुत फेमस है, वो वाली खीर, वो जो फिरनी वाली खीर होती है, तो हम दोनों चलेंगे, हम ऐसा करते हैं मेट्रो से जाएंगे वहां तक, फिर ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे करके हम लोग मतलब दोनों निकल जाते हैं। एंड उसके बाद जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ आज तक का लाइफ में, ऑलवेज मैजिकल। रिक्शे वाले मिलते हैं, इतने खूबसूरत इंसान, जो भी मिलता है रास्ते में, हर इंसान इतना खूबसूरत, चाय पिला रहा है कोई तो इतना खूबसूरत, अगर मस्जिद में कोई हमें मीनारों के बारे में बता रहा है तो इतना खूबसूरत। मतलब अगर मुझे लगता है कि दुनिया खूबसूरत है और दुनिया का हर इंसान बहुत हेल्पिंग है, बहुत प्यारा है, तो मुझे हमेशा प्यारे लोग ही मिलेंगे। अगर मेरे पापा को लगता है कि मेरे पापा पुलिस में थे ना, तो मेरे पापा ने ही इज एन एसीपी इन पुलिस, तो रिटायर्ड है एसीपी नाउ, तो उनको पूरी जिंदगी चोर उचक्के फ्रॉड बेईमान लोग इनका ही सामना करना पड़ा है पूरी जिंदगी। तो उनको उनकी लाइफ में तो यही एक्सपीरियंस है ना, यही बिलीफ है कि अगर सपोज उन्होंने केस को सॉल्व करना था, तो जिस बंदे पे लगता था ये तो इसका भाई है, तो भाई है तो वो तो उसका मर्डरर ढूंढ रहे हैं पूरा का पूरा। भाई किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन तो इंस्पेक्टर ही करता है ना, तो वो शिनाख्त कर रहे हैं, एंड में पता चलता था कि जिसपे हम बिल्कुल भी मतलब शक नहीं कर रहे हैं, वो ही मर्डर निकला। वो तो उसका इतना प्यारा भाई था, इतना अच्छा रिश्ता था, या ऐसे ऐसे उनके केसेस होते थे। तो उनके बिलीफ को बदल दिया। उनका बिलीफ पहले जमाने में रहा होगा कि लोग अच्छे हैं, पर धीरे धीरे उनका बिलीफ चेंज होने लग गया। 1 केस 2 केस 4 केस, इतना आप सोचिए 40 साल की उन्होंने अपनी ड्यूटी करी है, तो 40 साल में उन्होंने हर केस में ये देखा होगा कि अपने भी अपनों को मारते हैं और फ्रॉड होते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो उनका बिलीफ ऐसा बन गया कि दुनिया चोर है। एंड टुडे आई डोंट नेगोशिएट विद हिम फॉर हिज बिलीफ, बिकॉज आई थिंक उन्होंने जो जिंदगी जी है 40 साल की, उसमें वो सच है, बिल्कुल सच है। उनका बिलीफ बिल्कुल अपने आप में जेन्युइन है, तो उनको उनके बिलीफ के साथ रहने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? मेरा बिलीफ अगर ये बोल रहा है कि दुनिया के लोग अच्छे हैं, तो मुझे मेरे बिलीफ के साथ रहने दो, क्या प्रॉब्लम है? बिलीफ तो हमेशा जीतेगा लाइफ में। अगर आपका जो भी आपका बिलीफ है, आप मैनिफेस्ट कर लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, एंड में अल्टीमेटली कौन जीतेगा? बिलीफ। ये मान के चलना। मैंने बोला, आपने मान लिया 2 मिनट के लिए, पर आपका बिलीफ कुछ और बोल रहा है, बिलीफ जीतेगा। आज हमारी क्लास ही इसी बारे में है, जो राहुल सर के साथ है, अभी 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट योर बिलीव्स, transforming the beliefs and transforming the pattern of beliefs. So thank you for raising this question. आपका बिलीफ मैम दुनिया के लोगों के बारे में आपका बिलीफ क्या है जिन्होंने एक बात को शुरू करी? मैम मिक्स व्यू है, अभी तो अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते बस रुक जाओ, अब आपको पूरी जिंदगी अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। ओके, यस मैम। आपके चेंज योर बिलीफ। आपके सेशन बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया के लोग बहुत हेल्पिंग है, बहुत प्यारे हैं, बहुत हेल्पिंग है, कि मैंने अपने आप को तो चलो समझाया हुआ, मैंने अपने बच्चों के अंदर भी बिलीफ इनकल्केट कैसे किया। मैं बचपन से उनको ना ऐसी ऐसी जगहों पे भेज देती, जैसे इनमी का कैंप होता है, युरेका के कैंप्स होते हैं, बहुत एडवेंचरस कैंप्स होते हैं, तो मैं उनको भेज देती थी। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे मेरे दोनों, तब भी सब लोग बोलते थे कि बहुत छोटे हैं, अभी मत भेजो। लेकिन नहीं, वहां पे जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, इंस्ट्रक्टर्स अच्छे हैं। अभी रिसेंटली दोनों बच्चे न्यूयॉर्क होके आए अकेले, दोनों भी, मेरी बेटी मतलब जो भी उम्र है दोनों की 20 के अराउंड है, अकेले न्यूयॉर्क गए हैं ये लोग फैब में। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर मेरे को लगता है दुनिया अच्छी है, लोग कहते हैं नहीं वहां पे न्यूयॉर्क में तो निग्रोज होते हैं, वहां पे तो इतने चोर होते हैं, वहां पे तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, वहां पर तो सड़कों पे ड्रग्स बिकते हैं, वहां पर तो ये होता है वो होता है। ये उनका एक्सपीरियंस है यार, उनको लेने दो ना। मैं भी अपना एक्सपीरियंस क्यों दूं अपने बच्चों को?
let them explore themselves and they both came back. मुझे पता नहीं उन्होंने टिकटिंग कैसे कराई, अपना स्टे कैसे कराया, अपना खाना पीना कैसे मैनेज किया, पहले न्यूयॉर्क में गए, उसके बाद मियामी में गए, फ्लोरिडा के अंदर गए, फ्लोरिडा में उन्होंने कैसे मैंने उनको फोन भी नहीं किया पूरे 20 दिन, उनका मैसेज आ रहा है तो आ रहा है, मैं नहीं कर रही उनको फोन। What I'm trying to say, आप अपनी दुनिया खुद बनाओ ना, खुद अपने एक्सपीरियंस से करते करो। आज आप कह रहे हो अच्छे बुरे मिक्स हैं, गो अहेड, फाइंड आउट योर ओन लाइफ। जो आपको सेफ्टी लेनी है, प्रिकॉशंस लेने हैं, जो करना चाहते हो करो, पर अपनी दुनिया का एक्सपीरियंस खुद के लिए खुद बनाओ। ऑल द बेस्ट फॉर हैविंग दैट एक्सपीरियंस। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस, और आज का सेशन बहुत काम आने वाला है आपको, क्योंकि मैम आपने कहा था एलिमेंट्स का याद दिलाने के लिए आपको, यू वर सपोज टू शेयर समथिंग टुडे, तो बोले कि कल आपने कहा था। हाँ, आई गॉट इट, या थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस चैप्टर। हु वुड स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? Yes. Okay, so who would like to read in Hindi? I would like to do it, ma'am. Start. Natasha here. Yes, thank you, Natasha. 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोज 340 to 397, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। ओके, सो कोई भी कर्तव्य या कोई भी ड्यूटी इतनी अर्जेंट नहीं है जितने की धन्यवाद लौटाना। प्लीज ये अक्षर ध्यान से समझिएगा, धन्यवाद लौटाना, वो धन्यवाद देना की बात नहीं कर रहा, धन्यवाद लौटाना। तो अपने अपने लिए समझिए, अपनी अपनी लाइफ में देखिए ये लाइन कैसे अप्लाई हो रही है। आज आप मैजिक डस्ट स्टार्ट करने वाले हो। मैजिक डस्ट मतलब कि आप जिस भी इंसान को चाहो उसको जादुई डस्ट स्प्रे कर सकते हो, स्प्रिंकल कर सकते हो। हाउ? विद योर थैंक यू। हाउ? लेट्स रीड इट। आगे बढ़े। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए अरे वाह, कमाल की बात हो गई है। तो आजकल तो मैं मुंह से बोलती नहीं, उससे पहले ही मिल जाता है। तो कल का एग्जाम्पल लो, अभी ले लो आप, बादाम वाला, सेब वाला। चलो अभी मजा आएगा। तो प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वो 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। तो हमने कल भी सीखा कि अगर आप दिल से कृतज्ञता करते हुए किसी को कोई पेमेंट करते हो, किसी को कोई सैलरी देते हो, किसी को कोई बिल पे करते हो, तो वो 100 गुना होकर आपके पास वापस लौटता है। कल ये समझ गए सब लोग? ये वाली चीज समझ गए कल तक? यस मैम। यस। ओके, अब आपने ये बात करी थी कि कई बार कोई चीज ऐसी होती है हमें नहीं पता चलता कि वापस आई और हमें मिल गई। सपोज आप थैंक यू किसी को कर रहे हो या मैजिक डस्ट कर रहे हो। अब आप में से काफी लोगों की जिंदगी में ना ये एक फीलिंग होती है कि मेरे को लोग ना शुक्रगुजार नहीं है मेरे काम के लिए, या मेरे को एक्नॉलेज नहीं करते, या मेरे को मेरे काम के लिए अप्रिशिएट नहीं करते, या थैंक यू नहीं करते। कितने लोगों को ऐसा लगता है? हाउसवाइफ सारा दिन काम करती रहती है तब भी पति कोई थैंक यू नहीं करता। पति बेचारा सारा दिन सड़कों पे कटता रहता है, इतनी मेहनत करता है, तब भी ना माँ बाप थैंक यू बोलते हैं, ना बीवी ना बच्चे थैंक यू बोलते हैं। बॉस सैलरी, मतलब किस किस को लगता है ऐसे कि हमें थैंक यू, हमारे को उतनी कदर नहीं है हमारे काम की, या हमें शुक्राना नहीं किया जाता? एनीवन से? सबको सब लगता है मैम। अच्छा, मेरे को लगा कि सबको लगता है यहाँ पर। अगर मुझे लगता है, आपको नहीं, सबको लगता है ये। जो नहीं भी बोल रहे उनको भी लगता है कि मेरे काम की तो कोई वैल्यू ही नहीं समझता, कोई कदर ही नहीं करता, कभी किसी ने मेरे को थैंक यू ही नहीं बोला, मुझे एक्नॉलेज नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया। मेरे मम्मी पापा ने कभी नहीं बोला कि मैं स्कूल में अच्छा पढ़ाई में था, या मैं सुंदर हूँ, या मैं अच्छा बेटा हूँ। मेरी बीवी ने नहीं बोला, मेरे पति ने नहीं बोला। ये अगर आपको लगता है तो एक तरह की आप समझ लीजिए आप अपने जिंदगी में धन्यवाद को या एक्नॉलेजमेंट को या अप्रिसिएशन के लिए कंगाल हो। जैसे पैसे में कंगाली होती है, हेल्थ में कंगाली होती है, उसी तरह से आपकी लाइफ के अंदर ये जो मैजिक थैंक यू है इसकी कंगाली है। अब आपको ये लग रहा है कि कोई तो और मुझे थैंक यू बोलता ही नहीं, हमें तो किसी ने थैंक यू नहीं बोला, हम क्यों बोले? ये भी तो आ सकता है ना। तो यही तो सर्कल हम चलाना सीख रहे हैं कि हर सर्कल की शुरुआत, जो भी आपकी लाइफ में हो रहे हैं सर्कल, उसकी शुरुआत पे आप बैठे हो। आप बैठे हो। अगर आपके मम्मी पापा ने कभी आपको थैंक यू नहीं बोला या आपके काम के लिए अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि आपने मम्मी पापा को थैंक यू नहीं बोला था और उनको उनके किए हुए कामों के लिए अप्रिशिएट नहीं किया था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द सर्कल्स। और अगर आज आपने अपने मम्मी पापा को थैंक यू या उनके कामों के लिए उनको शुक्राना करने शुरू किया, वो कैसे घूम के आपकी तरफ वापस मल्टीफोल्ड होके आएगा?
You will be surprised. So this is the whole chapter. I will take the बादाम वाला example further. आगे बढ़ो, ये तो बिल्कुल सूट करेगा आज के इसको. आगे बढ़े. इसलिए कृतज्ञ हूँ. किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है. कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है. आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं. ओके, ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपके ग्रेटफुलनेस है, थैंक यू है, ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी होती है और आप इस पावरफुल एनर्जी को जिस भी डायरेक्शन में मोड़ोगे ना, यानी जिस भी इंसान को दोगे ये उसी डायरेक्शन में मुड़ जाती है और वहीं पे सर्कल स्टार्ट कर देगी अपनी. तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो इस सर्कल को. कोई इंसान आपका नौकर है, आपका बॉस है, आपका रिश्तेदार है या आपके घर के आसपास नहीं है, बहुत दूर रहता है, पर आपको अभी भी आप घर बैठे बैठे आपको बिजली प्रोवाइड कर रहा है, आपको वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है. अगर आपको वाईफाई यूज करते हुए जरा सी भी थैंकफुलनेस आती है तो आप अभी कैसे मैजिक डस्ट स्प्रे कर सकते हो ऑन द पीपल हु आर प्रोवाइडिंग यू विद द नेटवर्क कनेक्टिविटी. कैसे? पढ़ते हैं, आगे पढ़ो. जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं. जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है. हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो. हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं. उन सेवा देने वालों लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं. जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं. यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं. तो अगर आप जो भी किसी की सर्विस लेते हो, चाहे वो आपकी बीवी की सर्विस हो, आपके घर में आपकी मम्मी की सर्विस हो, अपने बच्चों की सर्विस हो. सर्विस का क्या मतलब है? आपने बच्चों को बोला अरे बारिश आ रही है बाहर से कपड़े उतार लो, तो बच्चे बेचारे चले गए बाहर से, आपकी बारिश आ रही है कपड़े उतारने के लिए, वो कपड़े उतार के अंदर ले आए, उन्होंने रख दिया जहां पे भी आपने बोला, सोफे पे रख दो, रख दिया. बदले में आपने उनको थैंक यू नहीं बोला. अब आपको पता नहीं है आपने कौन सा सर्कल स्टार्ट करा है और आप बोलेंगे इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए भी थैंक यू बोलना पड़ेगा. हाँ, अगर आप वो एनर्जी सर्कल अपनी लाइफ में चाहते हो कि आपके बच्चे आपको थैंक यू बोले. आगे बढ़ो. रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं. सफाई. 1 सेकेंड. हाँ, करें, बात शुरू करें, पढ़ें. आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, सॉरी, गॉट म्यूटेड. संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचे जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस के इमारतों की सफाई करते हैं. आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं. और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं.
सो आपको ये फील अभी अभी आप शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर में, आगे बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे कि आपकी लाइफ को कंफर्ट देने के लिए, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो जमादार है, चाहे वो मेड है, अगर आप पार्क में वॉक करने जाते हो तो चाहे वहाँ का माली है जो वहाँ के पौधों का रख रखाव करता है, आपको पता भी नहीं कौन कौन इंसान उस प्रोसेस को चला रहा होगा। आप या तो उसको डायरेक्ट फेस टू फेस थैंक यू कर सकते हो, आज हम सीखेंगे कैसे करना है, या आप उसको मनी मन थैंक यू कर सकते हो। दोनों केसेस में कैसे करना है, लेट्स प्रोसीड। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हों तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। और आप उड़ान तो साथ साथ प्लीज चेक करते जाएं कि इन सब एरियाज में क्या आप ऑलरेडी थैंक यू कर रहे हो या आप कितने हद तक ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, ये जिन जिन का नाम ले रहे हैं। और उसके अलावा भी देखिए आपके आसपास और क्या क्या चीजें, जैसे पुलिस वाले हैं सड़कों पे खड़े होकर वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे होते हैं, या हमारे सैनिक है जो इस समय हमारे लिए देश के बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं, हमारे को सेफ गार्ड कर रहे होते हैं। छोटी छोटी चीजें आप देखिए आप किस किस को थैंक यू कर सकते हैं। आगे बढ़े। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहे। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन आप अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि आप उड़ान भर सकते हैं। मतलब सोचो एरोप्लेन बनाना, उसे उड़ाना, उसको सही उड़ाना और सही लैंडिंग कराना, मतलब हमें लगता है अब एक टाइम में तो ये बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं बचपन में एरोप्लेन उड़ते हुए देखती थी और हम नीचे से खड़े होकर बाय 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 करते थे एंड सोचते थे कि एक दिन हम एरोप्लेन में बैठेंगे। और फिर वो एक दिन आया। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम आई सेट इनटू द एरोप्लेन वाज माय हनीमून। तो जब हनीमून पे मैं गोवा जा रही थी तो मैं पहली बार एरोप्लेन में बैठी थी और मैं इतनी, मतलब मुझे इतनी शादी की खुशी जो हुई थी वो तो अलग, हनीमून की जो खुशी हुई वो अलग, बट एरोप्लेन में बैठने की खुशी, मतलब वो खुशी इतनी खुशी थी। मतलब और वो भी समझो एक सपनों की दुनिया है एरोप्लेन, और उसमें मैं अपने सपनों के राजकुमार के साथ बैठी हूँ, अपने हस्बैंड के साथ। मतलब वी आर बोथ गोइंग ऑन अ मैजिकल जर्नी टुगेदर। आई मीन वो हवाई जहाज का एक्सपीरियंस अपने आप में इतना मैजिकल था कि मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मतलब एरोप्लेन में बैठने का मौका मिला। और उसके बाद जब वो उड़ा तो आई वाज सो एक्साइटेड एंड आई वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और वहां पर बड़े बड़े बादल जो बिल्कुल ऐसे रुई के गुच्छों की तरह बाहर पड़े हुए थे विंडो से बाहर। I was like so excited with my husband to watch them and we both were playing with the बादल कि ये देख इसकी शेप ऐसी है ना, जैसे कि ये मतलब ये ऐसी, या ये देख टेडी बियर जैसा लग रहा है या ऐसा लग रहा है। and we both were totally in love with the flight। और जब हम उतरे हम इतना खुश हुए कि हम गोवा नहीं आ गए, पता नहीं किसी स्वर्ग में आ गए। जब हम फ्लाइट से उतर रहे, जैसे कहते हैं ना वो एक भगवान जी का विमान आएगा और तुम्हारे को स्वर्ग में ले जाएगा। I mean that whole journey was so magical because I was so grateful to sit in that aeroplane, to sit with those people, and like I was so thankful to the people around। आज अगर हम उड़ते हैं तो क्या इतना थैंकफुल हैं उस एरोप्लेन में बैठते हुए? क्या हमारे मन में इतनी एक्साइटमेंट, इतना थैंकफुलनेस आता है? सोचना पड़ेगा। और I still get excited. you are still into the world of magics and excited and at the same time excitement combined with gratitude। मतलब इस हवाई जहाज को बनाने वाले का शुक्रिया, ये जो उड़ा रहा है उसके लिए शुक्रिया। कई बार तो मतलब बैठे बैठे मतलब लगता है कि आज तो भगवान यही है जो आगे उड़ा रहा है।
जब रास्ते में टर्बुलेंस आ रही होती है, डल 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 डल, तो कई एक मेरी फ्रेंड है, उसको ना हमेशा ऐसे जो नामों से वो बंदा बड़ी इन्फ्लुएंस होती है कि अगर किसी का नाम है कि शमशेर सिंह शेखावत आज आपका पायलट है, तो हाँ नाम तो बड़ा दमदार है, तो बंदा दमदार ही होगा। तो वो ना नामों से डिसाइड करती है कि आज मेरी लाइफ सेफ हाथों में है या नहीं है। तो उसको भी हमेशा मतलब थोड़ी बहुत टर्बुलेंस भी आ जाती है, शी स्टार्ट थोड़ी कमजोर है। तो मतलब what I mean to say कि this is so beautiful journey together in an aeroplane, and how much we are blessed, we are grateful to sit in an aeroplane। और सदियों का सफर, सालों का सफर, कुछ महीनों का सफर, दिनों का सफर हम कुछ घंटों में पार कर लेते हैं। Isn't it beautiful? Please continue. उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखे कि सेवा करने वाला मतलब सब लोग थोड़ी ना बुक करें हमारे साथ। Yes, ma'am. ओके, सो आप लोग तो फिर भी चलो बहुत ज्यादा कहते हैं ना, यू आर द चोजन वंस, जिनको ये सौभाग्य मिला है, जिनका इंटरेस्ट है, जो जानना चाहते हैं इस दुनिया के बारे में, जो शुक्राने की जादुई दुनिया है। अगर आप बाहर जाते, मतलब आप दुनिया में जाते हो, बाकी इंसानों से मिलते हो, तो अगर आप भी बिड़ा आज उठा लो, आप भी इस बारे, am I audible? यस मैम। Yes, ma'am. ओके ग्रेट। सो आपको नहीं पता कि जो अगर आपको कोई सेल्समैन मिल रहा है या कोई कस्टमर केयर का बंदा मिल रहा है या कोई भी, या पुलिस वाला खड़ा हो सड़क के ऊपर, आपको नहीं पता किसी ने उसके साथ कितना रूड बिहेव किया है, या क्या पता उसके साथ क्या हुआ हो। थैंकलेस होते हैं, मतलब गाली गलोच पे उतर आते हैं, मार धाड़ पे उतर आते हैं। कोई उसको थैंक यू कहना तो दूर की चीज है, उसके काम के लिए। जैसे कि आई रिमेम्बर हमारे यहाँ पर मोहल्ले में गार्ड है, मतलब वो ना हमारे गेट को यूं होता है कि एक गेट को बंद, एक गेट से इनकमिंग है, एक गेट से आउटकमिंग है। तो अगर सपोज आप आउट गोइंग वाले गेट से एंटर करने की कोशिश कर रहे हो तो गार्ड अंदर नहीं आने देगा आपको, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। तो आपको अगले गेट से घूम के आना पड़ेगा। एंड पीपल आर फाइटिंग विद हिम लाइक एनीथिंग एनी टाइम। मतलब क्यों, तू कौन होता है बे साले, उतर के मतलब उसको ऐसे धमका रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, गुंडागर्दी कर रहे होते हैं उसके साथ। तो मतलब वहां पे बोर्ड भी लगा है, कृपया गार्ड के साथ बहस ना करें, फिर भी लोग कर रहे होते हैं। तो मतलब उसको, और उस बेचारे का काम क्या है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है ना, वो भी तो किसी का बाप है, बूढ़ा आदमी हो चाहे जवान हो, वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बच्चा है। वो हाउ कैन यू बी सो रूड एंड नास्टी विद द पर्सन, ही इज जस्ट अ ह्यूमन। सो एट द सेम टाइम जब हम निकलते हैं, बाहर निकल रहे होते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड कई बार कार में, तो हम एक सेकंड के लिए हॉल्ट करते हैं आउटगोइंग गेट के ऊपर, और हम कहते हैं भैया ठीक हो, हाँ वो कहता है आगे से ठीक हो, तो ऐसे वो सलाम करता है। तो हम सब कभी कभार होता है, हम जा रहे होते हैं, हमारे बिस्किट्स पड़े हैं या कुछ पड़ा है, तो हम उसको ग्रेटिट्यूड करके, भैया धूप में खड़े हो, ये लो जूस पी लेना, या पानी की बोतल ले लो ठंडी, ऐसा करके कुछ देना है तो दे दो, नहीं तो एटलीस्ट भैया थैंक यू गेट की रखवाली करने के लिए। आई मीन दिस इज जस्ट अ जेस्चर ऑफ बीइंग काइंड टुवर्ड्स पीपल। एंड यस, तो नहीं है, नानी से पूछ, नानी मेरा माल नानी से पूछ, नानी 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 नता। चलिए आगे बढ़े। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। कई बार आप सेवा करने वाले, एक मिनट, की आवाज क्लियर आ रही है? रीडर की आवाज सबको क्लियर आ रही है, बाकी लोगों को? रीडर की क्लियर है, आपकी आपकी क्लियर नहीं है। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है
या आपकी और वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता आया नहीं है पेज में या भी आया किस है हाँ आ रहा है। पर It has not come, ma'am, clearly. It's frozen. अभी नहीं मैम, it's got hang on a point. अभी क्लियर हाँ है आ थोड़ा गया, हाँ आ गया। आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती, चाहे जो हो जाए। सो समझिए ये बहुत बड़ा गोल्डन रूल है इस बुक का नहीं, आपके लाइफ में अबंडेंस का। अब आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पे वेटर को आपने ऑर्डर दिया, वो बहुत देर तक ऑर्डर नहीं लाया तो कच्चा पक्का बहुत ही बकवास सर्विस थी, और आपने उसको गुस्सा करना शुरू कर दिया, या आपने बहुत ही ज्यादा अपना टेम्पर लूज कर दिया। अब ये क्या कर रहे हो? प्लीज समझिएगा ये कर क्या रहे हो। ये सिचुएशन ऐसी थी जिस सिचुएशन में आप अनग्रेटफुल थे, रादर आप कंप्लेनिंग थे, और आपका जब ये टेस्ट हुआ, टेस्ट मतलब कायनात आपका टेस्ट लेती है हर टाइम पे कि चलो अब मैं इसको मतलब मैंने आज सुबह 5 AM पे हमने डिस्कवर किया ये कि अगर आपको कोई बहुत अच्छी चीज मिलती है तो भी टेस्ट है, बहुत गलत सिचुएशन मिलती है तो भी टेस्ट है। टेस्ट सिर्फ एक है, या तो आप पास होंगे, कैसे होंगे? बाय बीइंग ग्रेटफुल, बाय बीइंग काइंड एंड बाय बीइंग थैंकफुल अबाउट द सिचुएशन, और बाय बीइंग थैंकफुल अबाउट द पर्सन। या आप न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल का मतलब होता है कि आपने ना थैंक यू बोला ना कंप्लेन करी, आप चुपचाप वही जैसे होता है ना, सुनना है सुनने जिंदगी जी रहे हो, नॉर्मल चले गए। या आप कंप्लेन करोगे या नेगेटिव बोलोगे सिचुएशन के बारे में। अब आपको कमाल की बात है, आपके पास एग्जाम आया इस समय कि आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, बहुत अच्छा लैविश रेस्टोरेंट है, बट वेटर इज रूड, उसकी सर्विस जो बहुत पुअर है। अब ये एग्जाम है, अब आप एग्जाम में अगर फेल होना चाहते हो तो फेल होगे तो लाइफ में और स्कैर्सिटी आएगी। पास हो जाओगे मतलब अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, दिल से ग्रेटिट्यूड करके पास हो जाओगे, आप उतने ज्यादा डिस्टिंक्शंस में पास हो रहे हो, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। तो अब एग्जाम क्या हुआ इस पॉइंट के ऊपर कि वो वेटर बहुत बुरा है, बहुत बदतमीज है, उसने आपके साथ बहुत बदतमीजी कर दी। अब आप क्या करना चाहते हो, ये तो आपकी चॉइस है ना। आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। आई मीन दिस बुक इज मैजिकल। ये मेरे संग हमेशा होता है। मैं एंड आई हैव स्क्रैम्ड, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं वेटर्स पे चिल्लाई हुई हूँ और मेरा खाना और भी खराब हो जाता है। अगर खराब खाना आता है और उसके बाद और भी खराब हो जाता है। मतलब ये आप अपनी लाइफ में हर बार यही सिचुएशन आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यस यस मैम। खराब से खराब पैसा भी लगा रहे हो, और जो भी आप घर से ये थोड़ी सोच के निकले थे आज मैं फ्री में खाना खाने के लिए, लड़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। आपको पता भी नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है टू ब्रिंग अबंडेंस एंड मैजिकल मोमेंट्स इनटू योर लाइफ। कई लोगों को ना बहुत शान फील होती है रेस्टोरेंट में बैठ के वेटर्स को मतलब नीचा दिखाने में, उन्हें गंदी बात बोलने में, या उनको उनके ऊपर झाड़ने में, या वगैरह वगैरह। आई डोंट वांट टू डू, पर आपको पता ही नहीं, अगर आप किसी पे रोब झाड़ रहे हो तो आप भी तैयार रहो, तो घूम के वापस आएगा आपके पास, और इंसान आप पे रोब झाड़ेगा। अगर आज आप उसकी कंप्लेन कर रहे हो तो आप तैयार रहो, आपके पास और ऐसी सिचुएशंस आने वाली है जिसमें आप कंप्लेन करते चले जाओ। अगर आज आप इस सिचुएशन चूज कर रहे हो, चुनाव करें। चुनाव क्या? आपके पास चुनाव है, समय और रूड होना है, बदतमीज होना है, या कृतज्ञ होना है, काइंड होना है। चुनाव करें यार, चूज इट। और चूज करके आप उस बंदे को बोल सकते हो, थैंक यू फॉर ऑल द सर्विसेज यू हैव गिवन। I know it is a hard situation, so just to share with you, okay, it's an example. Again, अभी मैंने 5 AM पे भी करा था शेयर, तो पर ये एग्जांपल अपने आप में ना एपिक है, एपिक। तो हम लोग फ्लाइट में थे, me and my husband, we were going somewhere, and very lovely flight, very nice crew, very nice air hostesses, but there were 4 people on the aisle seat, हमारे राइट वाले जो aisle 4 लोगों की होती है, and there were some men, like 4 men थे जो उस पे बैठे हुए थे, and they were very nasty guys, like मतलब जैसे कि वो ये सोच रहे हैं कि आई डोंट नो, मेरे से कई बार आदमी लोग फुकेट या कराबी मतलब थाईलैंड की तरफ जाते हुए कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। तो आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स इन पर्टिकुलर
पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल फ्लाइट्स. सो वहां पर वो कुछ मांग रहे हैं ड्रिंक के लिए, और वो एयरोस्टेस ने बोला, शी वाज अ फॉरेनर, कि सर इतना ही होगा, इससे ज्यादा वो नहीं दे पा रही, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी कंट्रोल से आउट है. और बहुत ही बदतमीज जोर जोर की फुहड़ तरीके से बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ल्यूड कमेंट्स पास कर रहे हैं ऑन द एयर होस्टेस. एंड सडनली दे वर शाउटिंग. वो लड़की बेचारी आई, उसको बहुत गलत तरह से उन्होंने अब्यूज किया. एंड हम क्या बोले इसके अंदर, आसपास वाले लोग भी परेशान तो हो रहे हैं, बट हमें पता था कि अगर हम भी कुछ बोलेंगे तो ये हमारे पे भी गंदी बातें बोलेंगे, बिकॉज दे वर नॉट गुड पीपल. एंड सडनली लाइक व्हाटएवर हैपेंड, वी तब तक हमने मैजिक बुक नहीं पढ़ी थी, तो हम उन पे थोड़ा मैजिक डस्ट कर देते हैं वैसे, मैं और मेरे हस्बैंड, पर हमें नहीं पता था उस टाइम पे. बट वी न्यू वन थिंग, व्हेन वी वर गेटिंग डाउन, हम जब फ्लाइट से उतर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड थोड़े आगे गए, मैं थोड़ी पीछे थी, उस समय एक कदम पीछे चल रही थी उनसे, और मैं थोड़ा सा लाइन से बाहर आ गई. मैंने अपने हस्बैंड को इशारा कर दिया, रुक जाओ, वेट करो. तो मैं लाइन से बाहर आ गई ताकि लाइन चलती रहे. एंड आई जस्ट, वो लड़की खड़ी थी वहां पे, द लेडी, and I just said to her, you know, you were phenomenal and very, very extraordinary in your service today. I thoroughly enjoyed the flight. I thoroughly enjoyed your services, and you were really, 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 matlab, at that time I really wanted to say from my heart that you were really brilliant. And you know, the kind of genuine, us samajh ladki ko wo, she was a foreigner, so the kind of generosity you had in handling those co-passengers, although they were having a very rude and very unpleasant environment, but you were really very, very professional and very kind to deal with them. और मैंने सिर्फ इतनी 2-4 लाइनें बोली, and that lady was a foreigner. Please understand, she was not even an Indian, and she had tears in her eyes. मतलब जैसे वो सच में दुखी है, और शुक्र है किसी ने उसके जख्मों पे मलहम लगाया. इट्स नॉट अबाउट कि उसकी वो जॉब है इसलिए उसको हम लोगों का शिट लेना ही पड़ेगा. अगर 10 लोग शिट दे रहे हैं तो कोई एक इंसान तो कम से कम काइंडनेस दे दे. एटलीस्ट हम लोग जो ये बुक पढ़ रहे हैं, हमें तो पता है हमने उसको काइंडनेस देंगे तो हमें भी काइंडनेस घूम के वापस आई जाएगी, तो हमारी तरफ से तो कोई इट्स अ गुड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रादर. तो उसको जब मैंने बोला, शी सेड नो इट्स माय ड्यूटी, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग मी. या आई नो यू आर डूइंग योर ड्यूटी, बट यू आर डूइंग अ फैबुलस ड्यूटी, and this airline should be proud of having a worker like you. And she was like really, मतलब अगर आप उसको छोड़ दो, उसी हालत में छोड़ के मैं भी थैंक यू बस उछाल के आगे बढ़ के चली गई, तो वो बच्ची घर जाएगी, वो जो भी लेडी थी घर जाएगी, अपने पति पे गुस्सा उतारेगी, अपने बच्चों पे गुस्सा उतारेगी, पता नहीं किस किस पे गुस्सा उतारेगी. वो गुस्सा, वो बदतमीजी जो उन 4 आदमियों ने उसके अंदर डाली थी. एटलीस्ट हम में से कई लोग, अगर कई लोगों पे अंगारे बरसा रहे हैं, तो हम में से कुछ लोग तो किसी पे प्यार की बूंदे बरसा सकते हैं ना, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर एटलीस्ट. आगे बढ़े. चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें. यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है. हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो. आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है. दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है. Okay, so this is something very beautiful which I learned, practiced in my life, and still trying to practice. कई बार practice छूट जाती है, कई बार हो जाती है. So I am always thankful to one of my coaches who made me understand. इस बुक से नहीं, वो तो लैंडमार्क में थे मेरे कोच, और उन्होंने कभी मतलब मुझे एक शब्द सिखाया था. When I was becoming a little arrogant with my communicators, मतलब मेरी टीम में थे वो लोग, और एक लड़की थी उनमें से जो बहुत ज्यादा छुट्टी मार लेती थी. अब आप खुद ही कमिटेड नहीं हो तो पार्टिसिपेंट्स की लाइफ में कैसे आप डिफरेंस कॉज करोगे. और कॉल भी नहीं उठाती थी, अक्सर मतलब झूठ बोलती थी. तो आई वाज टॉकिंग टू माय कोच एंड आई वाज सेइंग सर ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज अगर ये ऐसे ऐसे बिहेव करती रहेगी तो इसका ग्रुप सबोटाज कर जाएगा. उसके पास बस 30 पार्टिसिपेंट्स थे, तो इसके ग्रुप के लिए या तो कोई और बंदा हमें अपॉइंट करना चाहिए, और अगर इसने ही ली है जिम्मेवारी तो उसको उसकी इंटेग्रिटी याद दिलानी चाहिए, इसने क्यों ली जिम्मेवारी. And I was talking to my sir and he was listening to me and he just said one thing. Okay, first of all, cool down. I know you are committed to make a difference in your participants' life and that's why you are so much aggressive right now. किस communicator के लिए कुछ हमें final decision लेना चाहिए.
because she was not being professional at that time. She was a volunteer, but she was not a professional volunteer. But one thing you have to remember throughout your life, and especially if you are in the world of empowering people. And I was listening to him, and he said, always, always remember, have compassion. Have compassion. You don't know what is she dealing with. And that particular line changed my life forever after that. I don't know what is my maid dealing with. क्या पता वो इसलिए इतना गंदा खाना बना रही है क्योंकि उसके पेट में क्रैम्प्स हो रहे हैं, उसके पीरियड्स चल रहे हो. क्या पता जितना जो मेरे अकाउंटेंट है उसने गलती कर दी अकाउंट्स में क्योंकि उसके पापा का आज हार्ट सर्जरी चल रहा है, पर उसको आ जाना पड़ा क्योंकि आज हमारे वो मार्च एंडिंग है और हमारे अकाउंट्स को सबमिट करना जरूरी है. आई डोंट नो उस बंदी ने हेयर कट गलत क्यों कर दिया क्लाइंट का. क्या पता आज ही उसका ब्रेकअप हुआ वो 8 साल के अफेयर का और वो मनी मन बहुत दुखी है पर आना पड़ा उसको जॉब पर. यू नेवर नो. You actually don't know what the other person is dealing with. वो जो वेटर है उसने आपको गलत सर्व किया, क्या पता उसके बॉस ने कितनी बेइज्जती करी हो, क्या पता घर में उसकी बीवी ने आज उससे लड़ाई करी हो, और क्या पता वो जॉब पे आता हुआ आज कितना दुखी था फिर भी आया क्योंकि उस रोजी रोटी के लिए पैसा कमाना कंपल्सरी है. You never know. Every person is fighting their own battle. Every day they wake up and they go to the world to fight their own battle. At least some of us can be kind enough कि हम अपने मजे के लिए सिर्फ लोगों की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं. हम रेस्टोरेंट में गए हैं जस्ट बिकॉज हमारे पास पैसा है, कई बार तो उनकी गलती भी नहीं होती और हम जोर के बोलते हैं हेलो 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 ऐसे बोल रहे होते हैं हम, यू नो, की बजाकर, एंड हेलो वेयर इज माय ड्रिंक, ये ड्रिंक क्या है, ठंडी नहीं है तो चेंज कर लाओ. कोई बात नहीं, जो आप कर रहे हो ये भी घूम के वापस ही आएगा आपके पास. एंड इफ यू आर काइंड इनफ टू बी ह्यूमन विद अदर ह्यूमन बीइंग्स, ये भी घूम के आएगा आपके पास. चॉइस हमारी है, हमें क्या बनना है. आगे बढ़े. यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछालें. इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं. मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद. मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद. मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद. मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद. मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ. जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा. तो जब आप थैंक यू बोलते हैं, चाहे फोन पे हो सकता है, फोन पे किसी ने आपकी हेल्प करी हो, जैसे आपने एयरटेल को फोन किया और उसने जो भी काम करके आपका करा दिया काम, जो भी काम था, या आपने किसी को ऑर्डर दिया, आपने रिफंड कराना है वगैरह वगैरह. आई डोंट नो. एक तो होता है ओके थैंक यू करके आपने कर दिया काम, चाहे फेस टू फेस चाहे फोन पर. एक होता है व्हेन यू आर एक्चुअली टेलिंग द पर्सन व्हाई आर यू थैंकफुल एंड यू से द पर्सन आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू टू सॉल्व माय प्रॉब्लम, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू टू गोइंग आउट ऑफ द वे टू हेल्प मी आउट. आप जो भी जिस भी चीज के लिए सच में कृतज्ञ हैं, क्योंकि अगर आपने सच में कृतज्ञता है तो आपकी ईमानदारी का उसको एहसास हो जाएगा कि आप सच में दिल से कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपको वो पर्पस पता है. जैसे आई वाज थैंकिंग माय गार्ड राइट नाउ. 6 बजे वाली क्लास के बाद मैं वॉक करने गई तो सामने गेट बंद. कमाल का आज तो जादू ही हुआ, बहुत ही बड़ा जादू हुआ. वो तो अपने आप में एक एग्जांपल है, बाद में शेयर करेंगे हम तो. बट व्हेन ही केम डाउन, हमारे जो गार्ड भैया है, एंड आई वाज सेइंग हिम थैंक यू, तो मेरे को पहले तो मैं मोस्टली बोलती थी कि थैंक यू पांडे भैया करके मैं चली जाती थी. तो आज मैं रुकी, मैंने कहा थैंक यू पांडे भैया, आप इतना मेहनत करते हो पूरी कॉलोनी की सेफ्टी के लिए, पूरी मैनेजमेंट के लिए. आप सारा दिन सुबह से लेकर रात तक आप इतनी मेहनत करते हो. वी आर सो ग्रेटफुल टू यू. और वो आगे से बोल रहा है नहीं नहीं मैडम जी आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो, तो मेरा काम है, वो तो काम है. बट आई वॉज डूइंग माई मैजिक दिस. मैंने आज सुबह 3 बंदों पे वैसे कर दिया है, तो आज का 10 बंदों का हमारा असाइनमेंट है. बट दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर दैट पर्सन टू फील दैट वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर हिज सर्विस टू द सोसाइटी. प्लीज आगे बढ़े. जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हों उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें. जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा. अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं
तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। हाँ, तो आप अगर ये 2 चीजें हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। नंबर 1, अगर आप फेस टू फेस कर रहे हो किसी को थैंक यू, जैसे किसी ने वेले वाले ने आपका दरवाजा खोला, आप उस समय मोबाइल पे हो, नीचे देखते ओके थैंक यू करके आप आगे बढ़ गए, आपने उसके फेस की तरफ भी नहीं देखा और उसकी आंखों में भी नहीं देखा, तो आपने सर्कल स्टार्ट नहीं किया है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो सर्कल है एनर्जी का, इससे तब स्टार्ट होगा जब वो आपकी थैंक यू को ग्रहण करेगा। जैसे कि कल हमने मैजिक मनी के अंदर देखा था कि आपने किसी को बिल दिया, अब वो बिल उसने रिसीव कर लिया, आपकी पेमेंट उस तक पहुंच गई, तभी सर्कल स्टार्ट होगा अभी। तो आपका आज जो जादुई दुनिया है जिसमें आप थैंकफुलनेस की दुनिया स्टार्ट कर रहे हो, कि दुनिया में अगर आपको ये लगता है ना कि लोग मुझे भी थैंक यू बोले, मैं इस घर के लिए इतना कर रहा हूँ, कोई मुझे भी तो थैंक यू बोले, मैं इस पति के लिए इतने बच्चों के लिए सब कुछ कर रही हूँ, कोई मुझे भी तो थैंक यू बोले। तो आज का जो ये सिस्टम है इतना मैजिकल है, आज का चैप्टर, आपकी दुनिया में लोगों की तरफ से आपके लिए कृतज्ञता की बौछारें होनी शुरू हो जाती है, और वो भी जेन्युइन, असली वाली, ईमानदारी वाली। तो कैसे शुरू करना है, ये 2 पैराग्राफ हमेशा याद रखिएगा कैसे करने हैं। आगे बढ़े। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किसी तरह का उपहार चाहिए था। फिर मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हूँ। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल आई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल एक्सरसाइज सच में इतनी मैजिकल एक्सरसाइज है ये वाली, मतलब ये कैसे होता है मुझे भी नहीं पता। हम लोग ना जब लैंडमार्क में होते थे वहां पे हमें बहुत बढ़िया सिखाते थे कि हाउ टू एक्नॉलेज पीपल, हाउ टू डिसमेंटल योर अपसेट, मतलब बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग देते थे वो लोग, हमारे कुछ हमारे ट्रेनर्स हैं। एंड मैंने काफी साल वहां पे असिस्ट किया है, वॉलंटियर थी मैं। तो एक चीज मैंने वहां पे जरूर सीखी है, एक्नॉलेजिंग की। और एक्नॉलेजमेंट हम जब भी करते, इवन स्ट्रेंजर्स को भी एक्नॉलेज, चीजों के लिए पता नहीं कैसे कि वो अगर अभी चला और अभी हमारी तरफ घूम के वापस आ गया। आई डोंट नो व्हाट्स द मैजिक इज। आई स्टिल रिमेंबर हम लोग वॉलंटियर करते थे, मतलब ट्यूसडे इवनिंग्स के अंदर, तो हम लोग वेलकम टीम में होते थे। वेलकम टीम का क्या काम होता था कि लोग आ रहे हैं, आप उनको वेलकम कीजिए, उनके रजिस्ट्रेशन कार्ड भरवाइए और उनको वहां तक भेजिए जहां पर ये फोरम की इंट्रोडक्शन चल रही है। एंड ऑल वर वेरी अकम्पलिश्ड पीपल। ऑल वर मतलब जैसे मैं हूँ, मैं अपने बिजनेस के अंदर बहुत एंटरप्रेन्योर हूँ, कोई और है वो किसी बड़ी कंपनी का सीईओ है, कोई और है वो बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट बिजनेस चला रहा है। ऐसे करके हमारे ग्रुप में भी सारे, मतलब हम लोग वहीं पे मिले थे। बट कमाल की दुनिया है वो लैंडमार्क की दुनिया जो है। एंड वहां पर जब हम खड़े होते थे टेबल्स पे, वी यूज्ड टू वेलकम, वेलकम कह गए, थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग द इंट्रोडक्शन। एंड जब हम इनको दिल, और हमारे को दिल से आवाज निकलती थी, क्योंकि हम लोगों की लाइफ में लैंडमार्क ने इतना जादू कर रखा था उस टाइम तक कि दिल से चाहते थे कि हर कोई लैंडमार्क करे। एंड आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड, हम लोग सेम प्रोग्राम में थे, तो वो ना जब भी कोई आता था, मतलब मैं तो सिर्फ वेलकम टू लैंडमार्क। मैम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। Am I audible? Ma'am, we can't hear your voice. Continue, we will share it at the end. बड़े आगे करें, रीडिंग शुरू करें,
रीडिंग आगे बढ़ाएं। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियों लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोग तो आपके आसपास हैं, आपके घर में, आपके ऑफिसेज में, आपके कभी रोड से जा रही हुई हूँ मेट्रो स्टेशन देखती हूँ तो मैं मेट्रो लाइंस को, मेट्रो स्टेशन के कर्मचारियों को मन ही मन बहुत धन्यवाद देती हूँ और कई बार उंगलियां लहरा के उन पर मैजिक डस्ट की स्प्रे करती हूँ, स्प्रिंकल करती हूँ। कई बार उंगलियां लहराना वाला स्टेप आपको करना ऑड लगेगा तो आप अपना कुछ और स्टेप बना सकते हो, जैसे कि थम्स अप कर सकते। मेरा हस्बैंड थम्स अप करते हैं, मैं आंखों को ब्लिंक करती हूँ। मैं 3 बार ब्लिंक करने से का मतलब मेरे को खुद को ये फील होता है कि मैंने मैजिक डस्ट स्प्रे कर दी। तो आप अपना देखिए, आप कोई भी जेस्चर बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, बट कोई भी मौका छोड़िएगा नहीं। मतलब मुझे इतना ग्रेटफुलनेस होता है उन मेट्रो स्टेशन पे काम करने वाले लोगों के लिए जिनकी वजह से मेरा स्टाफ, मेरे कोलीग्स, मेरे काफी सारे लोग सही टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं विदाउट एनी ट्रैफिक, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो मतलब metro station and metro workers are really a blessing for us, especially in Delhi. So इस तरह से आप देखिए आप किस को थैंकफुल होना चाहते हैं। Similarly, I was sharing in the morning class and mostly so grateful. आवाज नहीं आ रही है। Ma'am, can't hear your voice. मैम आवाज नहीं आ रही। Continue reading. यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों की उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। Okay, so this line is a very, very, very critical line. अगर कोई बंदा आपके सामने हो तो भी, कोई बंदा आपके सामने ना हो तो भी, अगर आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें कि आपको दिख रहा है कि वो बंदा खड़ा है। मेरी आवाज क्लियर है? अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, अब क्लियर है। जैसे कि मैं ग्रेटफुल होती हूँ अपनी, जैसे कि अगर मैं इस समय धूप में, मेरी बेटी कल कह रही थी पता आज कितनी गर्मी है बाहर वगैरह वगैरह, और हम अपने घर में पंखे में या एसी में बैठे होते हैं, तो मुझे अपने राजस्थान बॉर्डर पे खड़े उन सारे जवानों की याद आती है जो हमारी सिक्योरिटी के जवान हैं, हमारी आर्मी में, हमारे थल सेना में, हमारी जल सेना में, हमारे वायु सेना के जितने भी जवान हैं, जो मौसम की परवाह किए बिना
किसी भी डर की परवाह किए बिना हमेशा हमारे बॉर्डर्स पर तैनात रहते हैं और हमारे हमेशा सेफ रखते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उस रेगिस्तान में गर्मी है, कितना वो मैम आवाज में कट जल रही रहे है। हैं। कंटिन्यू देन। इस तस्वीर को अपने आगे बढ़ें। दिमाग इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। आप अगर दूर खड़े किसी बंदे पे भी ये छिड़काव करें और आप इमेजिन करें कि वो बंदा वहां खड़ा है, जैसे मैं करती हूँ, तो मुझे दिखता है राजस्थान रेजिमेंट के लोग खड़ा, कोई सिपाही खड़ा है और वो ऐसे धूप है, लू चल रही है, हवा उड़ रही है, रेत पूरी चारों तरफ से बवंडर आ रखा है, फिर भी वो अपना मौके पे तैनात है और बिल्कुल खड़ा हुआ मजबूती से। और मैं यहाँ पर बैठे बैठे उसके ऊपर अपने ग्रैटिट्यूड की मैजिक डस्ट करती हूँ और मुझे दिखता है किस चिलचिलाती धूप में भी, इतनी गर्मी में भी उसके ऊपर डस्ट गिर रही है, पर कौन सी डस्ट? ग्रैटिट्यूड की मैजिक डस्ट। अगर आप ये इमेजिन कर लेना खाली कि हाँ वो देखो उस बंदे पे मैंने गिराई, तो यानी कि आपका ग्रैटिट्यूड उस तक पहुंच गया। आगे बढ़ो। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है। शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट्स ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। तो मेरी आवाज आ रही है अभी रीडर? यस, आ रही है। ओके, तो आप अपने अपनी लाइफ में देखें, शुरुआत अपने आसपास से करें, अपने घर से शुरू करें। जिनको फेस टू फेस बोल सकते हो फेस टू फेस जादुई धूल का छिड़काव करें। जिनको आप फोन करना चाहते हो फोन कर लो। जो दूर हैं, जो आपके आसपास नहीं है, तो उन्हें अपने माइंड में इमेजिन करो उनकी फोटो को या उनको खड़े हुए। जैसे कि मैं ये तो करती हूँ, आई जस्ट लव आवर आर्म्ड फोर्सेस। मेरे को लगता है कि हम अपने घरों में इतना मजे में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, इतने मजे में खा रहे हैं, पी रहे हैं, और वहां इतनी चिलचिलाती धूप में खड़ा हुआ हमारा सिपाही हमारे को गार्ड कर रहा है, हमें सेफ रख रहा है, मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को। हमें फर्क नहीं चाइना ने कब अटैक किया या नहीं किया, हमें पता है ना हमारे 30,000 आर्म फोर्सेस वहां खड़े हैं, हमारे बहादुर सिपाही हमारे को बचा लेंगे। हमें ये भरोसा देने के लिए, हमें रात को एक बहुत ही तसल्ली की नींद सोने देने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल टू आवर सोल्जर्स ऑलवेज। एंड अक्सर मैं उनके ऊपर छिड़काव करती रहती हूँ। मतलब कुछ भी फोटो इमेजिन करती हूँ, कभी कोई मैंने यूट्यूब पे देखी होगी, या अपने 26 जनवरी की फोटो, हाँ जब थल सेना की मार्चिंग होती है तो कितने हमारे मजबूत जवान इतनी बढ़िया मार्चिंग करते हैं, उन सबको इमेजिन करती हूँ, उन सब पे धूल छिड़क देती हूँ। उसी तरह से आजकल थोड़े दिन से मैं अपने देश के लीडर के ऊपर कर रही हूँ, क्योंकि माना बहुत टफ सिचुएशन है, बट इस टफ सिचुएशन के अंदर इंस्टेड ऑफ कोऑपरेटिंग और इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग थैंक यू, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। कई बार मुझे लगता है कि ठीक है, इतने सालों से तो हम भी पॉलिटिक्स को देख ही रहे हैं यार, मतलब जो पिछले आए, क्या पता वो अपने बच्चों को बचाने के लिए करते थे, या अपने मम्मी पापा के लिए, या अपने कोई प्रॉपर्टीज बनाने के लिए, अपने दामाद की प्रॉपर्टीज बनाने के लिए। पर इस बंदे की तो ना बीवी है, ना पति है, ना पति भी नहीं है, बीवी नहीं है, ना इसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ना इसके कोई बच्चे हैं, ना इसके माँ बाप है, ना भाई बहन है। ये अगर मतलब चीटिंग करेगा भी या फ्रॉड करेगा भी, पैसे अगर लूटेगा भी, तो किसके लिए लूट रहा है? आई मीन वेरी फ्यू पीपल अराउंड हिम ना। तो एटलीस्ट एक चीज तो हम सेव कर लेते हैं ना कि ये बंदा जेन्युइन है। मतलब अपने आप को कई बार में सोचना चाहिए तो क्या क्या पैरामीटर्स पे इसको फ्रॉड साबित कर रहे हैं, जेन्युइन साबित कर रहे हैं, जो भी लोग गलत बोल रहे होते हैं। सेकेंडली, चलो कुछ और नहीं तो ये राष्ट्र को तो प्यार करता है, ये इतना तो पक्का है, भारत को बेच के नहीं खाएगा, अपनी हमारी भारत माता को, इतना तो पक्का है। चलो नंबर 2 पॉइंट मिल गया उसके लिए पॉजिटिव बोलने के लिए। ऐसे में पहले पॉजिटिव पॉइंट्स इकट्ठे कर लेती हूँ अपने सारे के सारे, और एंड में मुझे लगता है कि हाँ फिलहाल के लिए इन दिस पॉइंट, जब लोगों ने इनको चुन के भेजा है,
चाहे किसी ने दिया हो वोट या किसी ने, आप फाइनली वो बन चुके हैं, तो एटलीस्ट वी कैन बी ग्रेटफुल अबाउट हिम। और हम सब लोग अपने अपने मैजिक डस्ट, मतलब मैं तो अपना, मेरा परिवार करता है, ये नहीं कि मेरे को किसी और पार्टी से या किसी और लीडर से कोई प्रॉब्लम है, बट मुझे ये लगता है कि इसकी पार्टी और ये लीडर भी बुरा नहीं है, अच्छा लीडर है। मतलब मैं जेन्युइनली डेमोक्रेटिक वे में अगर बात करूं तो ठीक है, फिलहाल के लिए हमने इसको राइट्स दे रखे हैं ना अगले 5 साल के लिए, तो 5 साल तक तो इसको मैजिक डस्ट कर लो, क्यों करना जरूरी है? कभी आप जाओ इन लोगों की, आई मीन ये तो अपने आप में बहुत जेन्युइन बंदा है, इससे इसको फर्क नहीं पड़ता है, बट कितना गंदा बोलते हैं लोग इनके बारे में। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स कितना गंदा बोलते हैं, इनके इंस्टाग्राम पेजेस पे जाओ, लोग कहता है काले तेरे को कोरोना हो जाए, तू मर जाए, तू मर जाए, ऐसी गंदी गंदी बातें इनको बोल रहे होते हैं। अगर ये मर जाएगा तो कौन नेक्स्ट, कौन है? कौन है आपको, कौन दिखता है, कौन दूसरा है जो भारत को आगे ले जा सकता है? या तो उस बंदे का नाम लो ना कि हाँ राहुल गांधी ले जाएगा या केजरीवाल ले जाएगा या ये ले जाएगा। आई मीन अगर आपको नहीं समझ रहा दूसरा नाम, एटलीस्ट उसको तो ब्लेसिंग दे दो जो इतनी मेहनत कर रहा है और हमारी कंट्री के लिए कर रहा है, चाहे वो बुरा है अच्छा है पता नहीं, बट फिलहाल के लिए तो वही कर रहा है। तो यही सेम सिचुएशन हम अपने घर पे करते हैं, अपनी बीवी के लिए बोलते हैं या अपने पापा के लिए बोलते हैं या मम्मी के लिए बुरा बुरा बोलते हैं, तभी तो हमारी लाइफ इतनी स्कैर्सिटी में है, अबंडेंस कोसों दूर है। तो अपने घर से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। I just imagine Narendra Modi stand maybe on a speech or maybe empowering soldiers on the ground. I don't know, wherever I imagine, and I just feel where उसकी भी एज है यार, उसकी भी उम्र है, वो भी इंसान है, वो कोई मशीन थोड़ी ना है, उस एक दिन उसने भी आना है, उसने भी जाना है, तो why should we be responsible for all the curses? At least some of us can magic dust him as well, कि आपका मैजिक डस्ट करने से उसका सारा दिमाग और ज्यादा हमारे भले में काम आए, उसकी सारी एनर्जी हमारे देश को और ज्यादा भले में काम आए। तो जैसे हमारे घर में पापा है, वो हमारे देश का पापा है, फिलहाल के लिए तो वही पापा है। तो वी ऑल कैन ब्लेस हिम, मैजिक डस्ट हिम, एंड आई डू इट डेली, रेगुलरली मैं करती हूँ टू ऑल द सीएम्स ऑफ माय सिटी जहाँ पे मैं रहती हूँ। मैं अब जैसा भी है तो यही है ना 5 साल, अब मैं अगर नेगेटिव बोलूंगी तो फर्क नहीं होगा, और नेगेटिव घूम के चीज तो मेरे पास ही आनी है, तो इसलिए मैं उसको भी, सीएम को भी करती हूँ, पूरा दिल खोल कर करती हूँ ये मैजिक डस्ट हर समय, कि मेरा केजरीवाल, भगवान इसकी सेहत को बहुत ध्यान रखे, भगवान इसको बरकत दे, इसको अच्छी अकल दे, भगवान इसको अच्छे डिसीजंस दे, इसकी और अच्छी टीम बनाए, वो टीम जो दिल्ली के लिए बहुत बढ़िया काम करे, इंस्टेड ऑफ मी सेइंग नेगेटिव एंड वेरी फिल्थी स्टफ अबाउट दैट गाय, जो किसी काम नहीं आने वाला, ना उसके ना मेरे। आई कैन डू some beginning of a circle which is useful to me as well। आगे बढ़े। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। 1। अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 2। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। 3। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 4। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। ओके, सो आज का जो असाइनमेंट है आपका नंबर 1 और नंबर 3 तो सेम है। आज आपने कोई भी 10 लोग चुनने हैं जिनके ऊपर आप जादुई धूल का छिड़काव करेंगे, और जो भी आपको किसी भी चीज की सर्विस दे रहे हैं या आपके लिए कुछ भी काम कर रहे हैं, आप चूज कीजिए। कल का अभ्यास हम अभी पढ़ लेते हैं। कल के अभ्यास में एक चीज है जिसको पढ़ें, ऊपर सब 2 पॉइंट पढ़ें। ये आज का नहीं है, ये कल का है, बट उसको शुरुआत आपको कल सुबह अर्ली मॉर्निंग ही करना है, इसलिए पढ़ लें। क्या बोल रहा है? जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। ओके, बस
नहीं है, नहीं वो सेम है, बाकी दोनों तो आपने क्या करना है, कल सुबह उठते ही जब आप बेड पे ही होंगे, अपनी आंख खुलती सबसे पहले थैंक यू बोलना है। किस चीज को थैंक यू बोलना है वो आपकी चॉइस है, जिंदा हो इसलिए, पंखा सिर पे चल रहा है उसके लिए, बेड के लिए, पिलो के लिए, जो भी है, पर आपने अपने दिन की शुरुआत थैंक यू से करनी है। और उसके बाद जिस भी चीज को आप यूज कर रहे हैं, चाहे आप कॉपी पेन को यूज कर रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, पानी को यूज कर रहे हैं, जो चीज भी आप उपयोग करें उसके लिए शब्द धन्यवाद जरूर कहें। तो कल आप सेशन में जब आ रहे हो उससे पहले ही आपको हो चुका होगा, मतलब मोबाइल खोलने से पहले आपको पहले धन्यवाद करना है। सो आई होप सबको पता है कल की शुरुआत कैसे करनी है। आपका नाम? नताशा। आपका नाम? Natasha, thank you for reading in Hindi. Thank you, Natasha, for reading in Hindi for all of us. Thank you for letting me read. Okay, so we will start reading Magic Dust, everyone, in English. Before that, if you have any question, if you want to log off. The question related to chapter, question related to practice and assignment. एक बार क्योंकि मैंने बताया 9 बजे के बाद मेरी भी क्लास शुरू होगी, बट वी विल कंटिन्यू इन